क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन के 4 काइंड्स के बारे में पढ़ा था। उससे कुछ रिमेनिंग काइंड्स बाकी थे, इसको हम लोग आज देख लेंगे। 5 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब्स मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली एंड नॉट कलेक्टिवली। इट मीन्स कलेक्टिवली नहीं बताता है, अलग अलग बताता है। जितने मेंबर्स होंगे उन सभी के बारे में सेपरेट करके अलग अलग उसको बताए, उस तरह के प्रोनाउन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो स्लाइड दे सकते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच प्रत्येक हो गया। आप जानते हैं कि आइदर भी जो है दो में से किसी एक के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे जो प्रोनाउंस है वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इट रेफर्स टू पर्सन और थिंग। आप नोट पे ध्यान दीजिएगा, लिखा गया इट रेफर्स टू पर्सन और थिंग। इट मीन्स ये सारे प्रोनाउन जो है या तो पर्सन के लिए यूज होंगे या किसी थिंग्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। 6 नंबर से रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, किसे कहते हैं हम लोग? तो द प्रोनाउन दैट रिलेट्स ए नाउन टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज इट। इट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी नाउन का रिलेशन बताता है, उसको मॉडिफाई करता है। आप सिंपली कह सकते हैं कि वैसा प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में यूज होकर रिलेशन शो करता हो, उसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु, हुज, विच, ये सारे वर्ड्स जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और अभी आपने लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि हु, हुज, विच जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। तो फिर दोनों में डिफरेंस कैसे है? कहाँ पे हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन होगा और कहाँ पे हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, इसको समझना जरूरी है। तो इसके लिए एग्जाम्पल हम देखेंगे कि दिस इज द बॉय हु वन द प्राइज। यह वही लड़का है जिसने प्राइज जीता। इट मीन्स ये हु वर्ड जो है इस बॉय को रिफर कर रहा है, रिलेशन बता रहा है प्राइज और बॉय के बीच। वही लड़का है जिसने प्राइज जीता है। तो यहाँ पे जो हु है वो आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब हु हमारे स्टार्टिंग में लगता और रिलेशन शो नहीं करता, वो दिखाता है क्वेश्चन करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा इंडिकेटिव प्रोनाउन होता। और हम लोग 7 नंबर देखेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? तो द प्रोनाउंस दैट डू नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इट मीन्स किसी विशेष पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में नहीं बताया। सिंपली कह सकते हैं कि इंडिफिनिट प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन होता है जो कि इंडेफिनिटली शो करता है, अनिश्चितता का भाव शो करता है, उसको हम लोग इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे समवन, नो वन, ऑल, एनीवन, इटीसी। अब कहते हैं समवन हैड नॉक्ड द डोर, किसने दरवाज़ा नॉक किया, किसने किया नहीं पता, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो इसीलिए समवन, नो वन, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। 8 नंबर में देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है? द प्रोनाउंस दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस। फिर से क्या देखिएगा, द प्रोनाउंस दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट मीन्स किसी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट को यह रिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल ही ऑफन टॉक्स टू हिमसेल्फ। वह हमेशा जो है अधिकांश जो है खुद से बात करता है। ही ऑफन टॉक्स टू हिमसेल्फ। द गर्ल्स फूल्ड देमसेल्व्स। और देखिए यहाँ पे हिमसेल्फ वर्ड जो यूज किया गया, देमसेल्व्स वर्ड जो यूज किया गया, यह किसको रिफर कर रहा है? सब्जेक्ट को। क्योंकि जब ही है तो ही के लिए हिमसेल्फ लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे दे है तो इसलिए दे के लिए हम लोगों ने देमसेल्व्स लगाया। अब आप कहिएगा कि सेल्फ कहाँ पे लगेगा, सेल्फ्स कहाँ पे लगेगा, तो दोनों में डिफरेंसेज है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेल्फ जो होता है वह हम लोग सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, और सेल्फ्स जो होता है वह हम लोग प्लूरल के लिए यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे दे जो है प्लूरल है, इसलिए दे के साथ देम सेल्फ लगाया गया है, जबकि ही सिंगुलर है इसलिए ही के साथ हिम सेल्फ लगाया गया है। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए आप लोग। सेल्फ सिंगुलर है, सेल्फ क्या है? प्लूरल है, इसलिए हम लोग सेल्फ का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और सेल्फ का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग करेंगे। और आप कहेगा यू, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो हम लोग वहाँ पे योर सेल्फ भी लगाते हैं और कहीं कहीं योर सेल्फ भी यूज करते हैं। 9 नंबर हम देखते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू ऐड इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब क्या होता है?
इम्फेसिस का मतलब होता है प्रेशर देना। इट मीन्स कहीं पे दबाव देना, कहीं पे जोर लगाना। तो जोर लगाने मतलब क्या कि जब हम किसी सब्जेक्ट पे प्रेशराइज करते हैं, किसी सब्जेक्ट पे इम्फेसिस डालते हैं, फोर्स डालते हैं, तो वह जो होता है इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू ऐड इम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। इट मीन्स किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पर फोर्स डालना जो होता है वो प्रोनाउन क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। आई माई सेल्फ मेट द चेयरपर्सन, मैं खुद चेयरपर्सन से जाकर मिला। ही हिमसेल्फ, उसने खुद ब्रॉट दिस लेटर, ये लेटर लाया। इट मीन्स यहाँ पे हिमसेल्फ जो है ही को प्रेशराइज कर रहा है, यहाँ पे आई जो है वो माई सेल्फ जो है आई को प्रेशराइज कर रहा है कि मैंने खुद यह काम किया है, ही उसने खुद यह काम किया है। इसका मतलब है कि ये सारे वर्ड्स जो है इम्फेटिक प्रोनाउन है। अब दोनों में डिफरेंस कैसे समझेंगे आप, इसमें भी हिमसेल्फ है, इसमें भी हिमसेल्फ है। आप कहेगा कि सर कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन रिफ्लेक्सिव है कौन इम्फेटिक है। तो आप देख सकते हैं कि हिमसेल्फ जो है सेंटेंस के लास्ट में यूज किया गया है, क्योंकि यह जो है सब्जेक्ट को इम्फेसिस कर रहा है, इसीलिए हमेशा सब्जेक्ट की ठीक बाद यूज किया जाता है, या कहीं कभी कभी वर्ब के ठीक बाद यूज हम लोग करते हैं, लेकिन वह हमेशा सब्जेक्ट में ही फोर्स डालता है, इसीलिए ये प्रोनाउंस होते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। एट आपके लेवल के अकॉर्डिंग आप इतना समझ सकते हैं कि लास्ट में होगा तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और ठीक सब्जेक्ट के बगल या सेंटेंस के कहीं भी बीच में लगा हो तो वह जो होगा इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। दैट्स क्लियर। नाउ क्लास इज ओवर फॉर प्रोनाउंस।